तब युधिष्ठिर को शांति मिली। परीक्षित जी का जन्म हुआ, धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। एक दिन अर्जुन ने खबर आकर के बताई कि द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए। पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और स्वयं स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित का विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन आखेट को वन में जा रहे थे, उससे पूर्व इन्हें कलयुग मिला। और वो कलयुग क्या कर रहा था? एक बैल वृषभ के 3 पैर काट चुका था, चौथा पैर काट रहा था कलयुग, और परीक्षित ने उसको देख लिया। तलवार निकाल के कलयुग को मारने के लिए गए, चरणों में गिर गया, मुझे मत मारिए, पहचान तो कर लीजिए मैं कौन हूं। बोले कौन हो? मैं कलयुग हूं। और ये कौन है? बोले ये धर्म है। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। हर युग में एक चरण कट जाता है, तो दान, दया और पवित्रता, ये 3 चरण कलयुग में नहीं है धर्म के, केवल एक चरण है सत्य, उसको भी मैं काट रहा हूं। धर्म को खड़ा नहीं रहने दूंगा मैं, ये मेरा प्रण है, ये मेरा कर्म है। राजा परीक्षित ने तलवार निकाल के उसका वध करना चाहा। बोले भगवान, ब्रह्मा का बनाया हुआ नियम है, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, अब मेरी बारी है, आप मुझे मार नहीं सकते। परीक्षित बोले तो कोई उपाय बताओ, मैं तुमको जीने तो नहीं दूंगा। तब कलयुग ने कहा आप एक काम कर दीजिए। बोले क्या? मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए और कह दीजिए मैं वहीं रहूंगा। आप देख लीजिए, जो स्थान देंगे मैं वहीं रहूंगा, उससे बाहर नहीं जाऊंगा। 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए। कितने बड़े आश्चर्य की बात है, 5 स्थान हैं कलयुग के पास, लेकिन फिर भी कलयुग का प्रभाव पूरे विश्व पर है। इसका मतलब इन 5 स्थानों में से किसी एक स्थान में सही हमारा प्रवेश है। द्यूतम मानम स्त्रियः सूना, ये पहले 4 स्थान दिए। और पुनश्चयाचमानाय जात रूप मदात प्रभु, 5 स्थान, जिसमें पहला स्थान है द्यूतम यानी कि जुआ। और एक बात बोल दूं आपको, पाप का एक स्वभाव है, जब तक आपने सुना ना हो कि ये करने से पाप होता है, तो कई बार पाप 90% नहीं लगता, 10% लगता है। जैसे छोटे बालक कभी कभी जीव हिंसा कर देते हैं, किसी छोटे कीड़े वगैरह को पकड़ के मार देते हैं। अब उनको पता नहीं है कि ये पाप है, तो उनको पाप नहीं लगता। लेकिन जब पता चल जाता है, थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनको बता दे भाई ये पाप है, नहीं करना, उसके बाद यदि मारें तो पाप लगता है। पता होने के बाद पाप 100% लगता है और पता ना होने पर 10% लगता है। अब तक आप यदि ये 5 क्रिया करते आए थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब अगर की आज सुनने के बाद तो 100% पाप लगेगा। इसलिए या तो पहले ही चले जाओ कि सुनना ही ना पड़े, लेकिन जब उठ के जाओगे तो थोड़ा ये सोच लेना, जब उठ के जाओगे तो लोग बात देखेंगे नहीं, बताओ देखो पाप करना है, इसको ज्यादा जरूरी है, उठ के जा रहा है तो उठ के मत जाओ, बैठे रहो, जबरदस्ती सुन के जाओ, कान खोल के सुनो। सबसे पहला कलयुग का निवास स्थान है द्यूतम यानी कि जुआ, उसमें कलयुग निवास करता है। जुआ का मतलब कोई खेल नहीं होता, जुआ का मतलब जहां पर धन दांव पर लगा दिया जाए वो जुआ है। अब चाहे वो जहां भी हो, जहां पर धन दांव पर लगा है वो जुआ है। द्यूतम। दूसरा स्थान पानम, मदिरा पान, पीला पानी पीते हैं लोग, उसमें कलयुग का निवास है। उसके साथ साथ ये नशीले जितने भी पदार्थ हैं उनका सेवन करना, उसमें कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम स्त्रिय, विवाह लिया, अग्नि के फेरे, पति पत्नी हो गए, उसके उपरांत भी पर स्त्री के प्रति या पर पुरुष के प्रति भाव रखना, इसमें कलयुग का निवास है। और हिंसा में कलयुग का निवास है। विवाद करना, जबरदस्ती की लड़ाइयां करना, कलेश करना, किसी के साथ लड़ना झगड़ना, बहुत ज्यादा उपद्रव करना, इसमें कलयुग का निवास है। और 5वां और अंतिम स्थान है बिना मेहनत के धन कमाना, बिना परिश्रम के धन अर्जन करना, ये 5 स्थान है। आप में से कई लोग हंस गए और बोले कि हम तो गए ही नहीं 5 में से। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन 5 में से कहीं तो हाथ पैर या उंगली घुसी हुई है, तभी कलयुग का प्रभाव हो रहा है। या तो धन दांव पर लगा है, या फिर हमारा मुख का भोजन शुद्ध नहीं है, पानम में लगे हुए हैं, कोई नशीला पदार्थ आदि कुछ सेवन करते हैं। तीसरा, पर स्त्री या पर पुरुष के प्रति भावना रखते हैं, पतिव्रता या पत्नी व्रत नहीं है। आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है, एक ही है, पतिव्रत और पत्नी व्रत।
मैं एक ही का हूं, मैं एक ही की हूं, बस जीवन पर्यंत उसी के रहना, ये सबसे बड़ा व्रत है। आप इसके बाद सोमवार ना भी करो चलेगा, इसके बाद रामनवमी आदि पर ना भी रख पाओ चलेगा, लेकिन वो व्रत आपका अगर अकाट्य चल रहा है तो वो व्रत सबसे बड़ा व्रत है। स्त्रिय सूना, हिंसा ना करना। कई लोग हैं छोटी छोटी बात पर विवाद करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनको आनंद आता है, उनको मजा आता है कि लड़ाई हो, इसका मूड फूटे, दो चार लोग भिड़ जाएं आपस में, इसके कपड़े फटें, इसके बाल खिंचें, पुलिस आवे, थोड़ी लाठी बरसे, तब तो थोड़ा मजा आवेगा। कई लोग ऐसे होते हैं। कथा में भी कई लोगों का ऐसा भाव होता है, महाराज जी ज्यादा रस की बातें नहीं, थोड़ा मार धाड़ भी थोड़ी सुनाया करो, भीम दुर्योधन का युद्ध कैसा हुआ, गदा वदा कैसी चल रही थी, बाण वाण उठा करके कैसे चलाए गए, थोड़ा ये भी। कई लोग पिक्चर और वो देखते हैं, उसमें भी उनको वही देखनी जिसमें जो है थोड़ी मारपीट हो रही हो, वो वाली पिक्चर दिखाओ जिसमें थोड़ी मारपीट हो, खून खराबा हो रहा हो। अरे आप करते नहीं है लेकिन आपको देखना प्रिय, तो भी आप उस स्थिति में हो। हिंसा। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, और पांचवा है बिना मेहनत के कमाया गया धन। इसमें तो लगभग हम सब हैं, बिना मेहनत के कमाए गए धन में हम सब हैं। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, लाला हम कथा वक्ता हैं, हमको सहज में ही लोग कुछ भी दे जाते हैं, तो बोले इसकी भरपाई केवल ये होगी कि खूब मेहनत करके ठाकुर जी का मंगल मंगल यश सुना करके भक्त बनाओ, तो ही तुम धन पचा पाओगे, नहीं तो नहीं पचा पाओगे। बिना मेहनत के कमाए गए धन में कलयुग का निवास है। इन 5 स्थानों से जो व्यक्ति बच गया उस पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं होगा। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। ये 5 स्थान कलयुग को दे दिए और कहा इन 5 जगह पर रहना। कलयुग बोला धन्यवाद। लेकिन इतना हंस करके कलयुग जा रहा था, परीक्षित बोले मैंने 5 छोटे से स्थान दिए फिर भी तुम हंस रहे हो। बोले देखना प्रभु, कलयुग जब प्रचंड स्थिति में आएगा, ये 5 स्थान से बाहर नहीं जाऊंगा मैं, फिर भी लोग मेरा ही आस्वादन करेंगे, मेरे ही आश्रय में रहेंगे। बंधुओं, मैं आप सब लोग तो कथा सुनने वाले लोग हैं, हम लोगों को ज्यादा नहीं पता, लेकिन आप संसार में बाहर निकल करके देखो, कई देश ऐसे हैं, कई नहीं लगभग देश ऐसे हैं, वहां पर बिना मांस के भोजन ही नहीं होता है, वहां पर प्यास भी शराब से ही बुझाई जाती है, वहां पर पीना। आज पहले ब्याह होते थे तो लड़की के माता पिता देखते थे कि व्यसनी नहीं होना चाहिए, व्यसनी नहीं होना चाहिए जिससे हमारी बेटी का ब्याह हो। और अब अगर माता पिता को कोई जाके बता देना, बोले तुमने अपनी बेटी का जहां ब्याह पक्का किया है ना, लड़का थोड़ा कभी कभी पी लेता है, अब कभी कभी तो चलता है, आजकल का जमाना है।